कि हमारे घर घर तक उन्होंने ये फहाशी और गुमराही को फैला दी है और इन फजूल कामों के अंदर, इन फजूल गेमों के अंदर हमारे बच्चों को किसी को नहीं कहता है कि आप कुछ भी प्रमोट करो, ये हमारे पर खुद पर है। अब देखिए जैसे चाइना है, चाइना तो यहाँ पर आकर किसी बच्चे के हाथ में नहीं पकड़ा रहा, टका टक आप करो। अब देखिए जिनको आप नॉन मुस्लिम या काफिर कह रहे हैं, वो लोग तो हमसे आज बहुत आगे है। मुसलमानों का ये रिकॉर्ड है, काफी सदियों से हम तरक्की कर ही नहीं पाए और ना ही हमको ये याद कर पाए हैं। जी वो इसलिए कि वो अपने मुल्कों के अंदर इन चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, वो इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाते। हमारे मुल्क में इन चीज़ों पे पाबंदी नहीं है। किसकी गलती है? हमारी गलती है ना, हमारी अपनी गलती है। फिर वो उनका किरदार कैसे आ गया? तो गैर मुस्लिम जो है वो ऐसी चीज़ों के अंदर मुसलमानों को डालना चाहते हैं ताकि मुसलमानों का जो मुस्तकबिल है, उनके बच्चे जो हैं वो ख़राब हों। और क्या ऐसा बना दिया? हर चीज़, यानी ये जो जितनी भी गेम्स हैं, जितनी भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो चीज़ें आती हैं फजूल, तो वो तो गैर मुस्लिम जो है वो तो मुसलमानों को गुमराही कर रहे हैं ना। तो मुसलमान क्यों गुमराह हो रहे हैं? मुसलमान इतने बच्चे हैं क्या? मुसलमान जो है, एक देखे ना, अब एक चीज है, एक मोबाइल, हाँ नौजवान एक मोबाइल है, उसको इस्तेमाल हमने करना है। मोबाइल थोड़ी ना कहता है कि आकर मुझे पकड़ो और इस्तेमाल करो। जैसे अब इंटरनेट है, इंटरनेट से लोग सर्चिंग करते हैं, इंटरनेट से लोग इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। आपने उसका गलत और सही इस्तेमाल खुद करना होता है। अब जैसे कैमरा है, इससे अच्छी चीज़ें भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, इससे गलत चीज़ें भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उसका काम है रिकॉर्डिंग, इस्तेमाल करना हमारा काम है। तो ऐसे तो हम खुद बेवकूफ़ साबित हो रहे हैं। बस जिस तरह दीन की एक मेहनत होती है, इसी तरह शैतान की भी एक मेहनत है ना। तो उस शैतान की मेहनत की वजह से लोग फजूल और गंदी चीज़ों की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं और अच्छी चीज़ों की तरफ कम आते हैं। अच्छा, शैतान का अब किरदार है बीच में? जी, शैतान जो है वो गुमराह करता है ना, जाहिर है। क्यों होते हैं गुमराह? शैतान की वजह से गुमराह होता है। शैतान दिल में ख्याल और वसवसा डालता है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो तन्हाई के अंदर गुनाह करता है। तो वो गुनाह की वजह ये है कि वो शैतान ने उसको वर्गलाया है, वो खुद ब खुद तो नहीं वर्गला। जय हिंद दोस्तों, निम्रा अहमद ने एक पाकिस्तानी मौलवी का इंटरव्यू लिया और उसमें उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा है। तो पाकिस्तानी मौलवी ने कहा कि टेक्नोलॉजी की वजह से, काफिर जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं उस वजह से आज पाकिस्तान दबा कुचला हुआ दिख रहा है। काफिरों ने पाकिस्तान को दबा लिया है, बोले तो मुसलमानों पे कब्जा कर लिया है टेक्नोलॉजी ने, और इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही पाकिस्तान या फिर मुस्लिम ममालिक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसी के ऊपर निम्रा अहमद का ये रिएक्शन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। ना गलत ट्रेंड पे सबसे पहले जाते हैं, ऐसा क्यों है? हम लोग इतना चाइना को फॉलो क्यों करते हैं? ये चाइना को फॉलो नहीं करते, असल में ये सोशल मीडिया के अंदर जो चीज़ जो है ना आजकल, इसका ये भी ट्रेंड चल रहा है कि सोशल मीडिया में जो ये टक टक वाली चीज़ें जो है ना, इनको इतना प्रमोट किया गया है कि 2 मिनट या 3 मिनट जो बच्चा चला लेता है तो उसको आगे बढ़ा देते हैं कि ये जो है इसने बहुत अच्छा कोई कारनामा अंजाम दिया है, वीडियो वायरल कर देते हैं। हाँ जी, वीडियो वायरल कर देते हैं। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे मेरी नज़र में तो ये एक फजूल काम है। वैसे लोगों को भी तंग करना है। कोई सोया हुआ, उस दिन रात को मैं सोया हुआ था और मैं आधी रात तक मुझे नींद नहीं आई कि बाहर टक 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 हो रही है। अच्छा, इस वजह से? हाँ जी, इस वजह से। अच्छा, ये देखे ना, नींद भी हराम होती है, नॉइज क्रिएट होता है और फिर ये अच्छे भी नहीं है, इनसे चोट भी आ सकती है। जिस चीज़ को बाहर की कंट्रीज बैन कर देती हैं, हम उन्हीं चीज़ का ट्रेंड अपने मुल्क में चला देते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? बस हम जिल्लत और पस्ती की तरफ जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं। बस आपको क्या नजर आ रहा है? हमारी यूथ का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है सर? आप देखें ना, दूसरी कंट्रीज की अगर हम देखें तो उनके बच्चे पढ़ाई में नाम कर रहे हैं, आईटी में नाम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में नाम कर रहे हैं। हमारे बच्चे, कभी लाहौर का बाबा अख्तर लावा फेमस हो जाता है, कभी टकाटक फेमस हो जाता है, कभी कोई नया ट्रेंड यहाँ पर आ जाता है। क्या कहते हैं आप? बस हमारे बच्चे जो है ना अपना फजूल वक्त जो है इन गेमों के अंदर ज़ाया करते हैं। असल में मोबाइल के अंदर जितनी भी गेम्स आती हैं उनको पहले बच्चे खेल रहे होते हैं, जिसकी वजह से बाद में जो है ये चीज़ें आ गई हैं। तो जो चीज़ भी उनके हाथ में आती है वो समझते हैं ये कोई अच्छी नई गेम है, तो उसको गेम समझकर जो है वो उसको खेलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमें वालिदैन को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को इन चीज़ों की तरफ ना जाने दें। उनका वक्त फजूल बर्बाद होने से बचाने के लिए उनको पढ़ाई और ट्यूशन के अंदर इतना मसरूफ़ कर दें ताकि वो बच्चे जो है हमारा एक अच्छा मुस्तकबिल बन सकें। आखिर सवाल आपसे पूछूंगी, चाइना की बनाए हुए क्रैकर्स ने पूरे पाकिस्तान को, जवानों को, बूढ़ों को, बच्चों को टका टक पे लगा दिया है। इसमें चाइना का कसूर है या हम खुद ही इतने पागल बेवकूफ़ हैं? मेरी नज़र में तो चाइना का कसूर नहीं है, हमारा अपना ही कसूर है कि हम, हमारे बच्चे जो हैं वो इस चीज़ की तरफ इसलिए आते हैं कि हम अपने बच्चों को फजूल गेमों से मना नहीं करते। चाइना ना ऐसी चीज़ें बनाता है स्पेसिफिकली क्योंकि उनको पता
पाकिस्तान खरीद लेगा। हाँ जी, चाइना तो कारोबार करता है ना, वो तो हर फजूल चीज़ बनाएगा, वो तो ज़ाहिर है गैर मुस्लिम है, तो गैर मुस्लिम जो है वो ऐसी चीज़ों के अंदर मुसलमानों को डालना चाहते हैं ताकि मुसलमानों का जो मुस्तकबिल है, उनके बच्चे जो हैं वो ख़राब हों। और क्या ऐसा बना दिया? हर चीज़ यानी ये जो जितनी भी गेम्स हैं, जितनी भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो चीज़ें आती हैं फजूल, तो वो तो गैर मुस्लिम जो है वो तो मुसलमानों को गुमराही कर रहे हैं ना। तो मुसलमान क्यों गुमराह हो रहे हैं? मुसलमान इतने बच्चे हैं क्या? मुसलमान जो है, एक देखे ना, अब एक चीज है, एक मोबाइल है, नौजवान एक मोबाइल है, उसको इस्तेमाल हमने करना है। मोबाइल थोड़ी ना कहता है कि आकर मुझे पकड़ो और इस्तेमाल करो। जैसे अब इंटरनेट है, इंटरनेट से लोग सर्चिंग करते हैं, इंटरनेट से लोग इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। आपने उसका गलत और सही इस्तेमाल खुद करना होता है। अब जैसे कैमरा है, इससे अच्छी चीज़ें भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, इससे गलत चीज़ें भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उसका काम है रिकॉर्डिंग, इस्तेमाल करना हमारा काम है। तो ऐसे तो हम खुद बेवकूफ़ साबित हो रहे हैं। बस जिस तरह दीन की एक मेहनत होती है, इसी तरह शैतान की भी एक मेहनत है ना। तो उस शैतान की मेहनत की वजह से लोग फजूल और गंदी चीज़ों की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं और अच्छी चीज़ों की तरफ कम आते हैं। शैतान का अब किरदार है बीच में। जी, शैतान जो है वो गुमराह करता है ना, जाहिर है। क्यों होते हैं गुमराह? शैतान की वजह से गुमराह होता है। शैतान दिल में ख्याल और वसवसा डालता है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो तन्हाई के अंदर गुनाह करता है। तो वो गुनाह की वजह ये है कि वो शैतान ने उसको वरगलाया है, वो खुद ब खुद तो नहीं वरगलाना। तो क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें हुक्म दिया है कि तुम मेरे हुक्मों पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे अपनी ज़िंदगी गुजारो। अब जब उसके मुकाबले में ज़ाहिर है वो शैतान है, हम शैतान के कहने पे चलेंगे तो रहमान की बात को हम छोड़ देंगे। तो शैतान के कहने पर क्यों चल रहे हैं? इसकी वजह यही है कि दीन की मेहनत नहीं है, कि दीन की मेहनत अगर की जाए, शैतान की मेहनत ज़्यादा है, शैतानी कामों को ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस तरह ये टकाटक आप बता रही है, ये टकाटक भी जो है ये शैतानी चीज़ है। तो इसी तरह फजूल गेमें हैं, फजूल वेबसाइटों के ऊपर ऐसी मवाद जो है गैर लोगों ने फैलाकर जो है वो हमारे बच्चों को इस चीज़ की तबलीगी कर रहे हैं किस्म की, कि हमारे घर घर तक उन्होंने ये फहाशी और गुमराही को फैला दी है। और इन फजूल कामों के अंदर, इन फजूल गेमों के अंदर हमारे बच्चों को, किसी को नहीं कहता है कि आप कुछ भी प्रमोट करो, ये हमारे पर खुद पर है। अब देखिए जैसे चाइना है, चाइना तो यहाँ पर आकर किसी बच्चे के हाथ में नहीं पकड़ा रहा, टकाटक आप करो। अब देखिए जिनको आप नॉन मुस्लिम या काफिर कह रहे हैं, वो लोग तो हमसे आज बहुत आगे हैं और वो इन्हीं टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर करके आगे बढ़े हैं। और मुसलमानों का ये रिकॉर्ड है, काफी सदियों से हम तरक्की कर ही नहीं पाए और ना ही हमको ये याद कर पाए हैं। जी, वो इसलिए कि वो अपने मुल्कों के अंदर इन चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, वो इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाते। हमारे मुल्क में इन चीज़ों पे पाबंदी नहीं है। किसकी गलती है? हमारी गलती है ना। हमारी अपनी गलती है। फिर वो उनका किरदार कैसे आ गया? उनका किरदार इसलिए कि वो तो उन्होंने तो अपनी चीज़ हम तक पहुंचाई है, लेकिन बच्चे तो हमारे खराब हो रहे हैं। हमने क्यों ली? हमने इसलिए ली कि हमारे पैसे दे के ली, हमने मुफ्त थोड़ी ली, पैसे दिए हैं उस चीज को खरीदने के लिए। देखे ना अब गलती किसकी आई है। हमारी अपनी गलती। तो दोस्तों, आपने निमरा अहमद को सुना और इस पाकिस्तानी मौलवी को सुना। दरअसल ये दोनों तरफ की बात करता है। जब बात आती है टेक्नोलॉजी की, तो ये यूज तो करना चाहते हैं मोबाइल, यूज तो करना चाहते हैं कैमरा, लेकिन उसका इस्तेमाल अब काफिर ही इनको बताएंगे। बोले तो उसका इस्तेमाल करने के लिए भी एक मैनुअल होना चाहिए कि तुम इसे इस तरह से इस्तेमाल करो, या फिर इसका इस्तेमाल गलत चीज के लिए मत करो, इसका इस्तेमाल सही चीज के लिए करो। ये तो इंडिविजुअल का अपना इंटेलिजेंस है कि आप किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। जब आपके पास मोबाइल है तो उसका इस्तेमाल आप सही काम के लिए भी कर सकते हैं और गलत काम के लिए भी कर सकते हैं, और ये अपना हर किसी की बुद्धि है कि उसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है। आपका इंटेलिजेंस अगर कहता है कि इसका इस्तेमाल सही से होना चाहिए तो सही से कीजिए, लेकिन मुसलमानों में ये चीजें खास तौर पे देखने को मिल रही हैं एज पर मौलवी कि इसका इस्तेमाल गलत हो रहा है। बच्चे इससे काफी बेकार होते हुए दिख रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। आज भारत जो आगे बढ़ा है टेक्नोलॉजी की वजह से आगे बढ़ा है, वहीं पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की वजह से दबा कुचला हुआ दिख रहा है और काफिरों ने पाकिस्तान को दबाया हुआ है। दोस्तों, क्या मुसलमान इतना कमजोर है? क्या पाकिस्तान के लोग इतने कमजोर हैं कि वो हर टेक्नोलॉजी से दब जाएं? क्या उनके अंदर दिमाग, अपना जज्बा, अपना जो कहते हैं ये लोग टैलेंट है, वो नहीं है कि इसका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए? दरअसल पाकिस्तान ने 1947 से लेकर अभी तक एजुकेशन के ऊपर काम नहीं किया। अगर भारत की तरह आजादी के बाद से एजुकेशन के ऊपर काम किया गया होता तो पाकिस्तान की हालत यह नहीं होती। और जो अभी आपको बांग्लादेश में रेडिकलाइज देखने को मिल रहा है, जो ये वायलेंस देखने को मिल रहा है, इसमें कुछ न कुछ पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट जरूर है। क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो कुछ पाकिस्तानी कट्टरपंथी माइंडसेट के लोग
बांग्लादेश में ही छूट गए थे। जो वहां की सरकार के साथ कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे थे, वो अपना एक अलग सा इस्लामिक स्टेट चाहते थे। तो इसी तरह का जो अभी ये बम फूटा है, यह पाकिस्तान में भी फूट सकता है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने फ्यूचर को सही से शेप अप करना चाहते हैं तो एजुकेशन ही एक हथियार बन जाता है। एजुकेशन के बिहाफ पे ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और यह आपका इंटेलिजेंस है कि आपको क्या करना है, सही करना है, गलत करना है। इस चीज को अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो आपका देश तरक्की करेगा, आप तरक्की करेंगे। आपके क्या विचार हैं इस मौलवी के बारे में? 2-4 शब्द जरूर रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।